सम्मान के योग्य हरियाणा की बेटी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महासचिव आदरणीय कुमारी शैलजा जी, अभी अभी आपने जिनको सुना, शैलजा जी अपने बात कर रहे, किरण जी मैं और शैलजा जी बात कर, 1 मिनट भाई, 1 मिनट, एक काका 1 मिनट बस, 1 मिनट यहां बैठो। तो किरण जी के बारे में हम सब ये कहते हैं, बिजली सी कड़कती है और बादल सी गरजती है वो, और अधिकारों के लिए लड़ती है। आपकी नेता, आपके परिवार की सदस्य आदरणीय किरण चौधरी जी, हरियाणा की एक ऐसी नौजवान नेता जो राहुल गांधी जी, खड़गे जी के आशीर्वाद से हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कार्यकारी अध्यक्ष तो है। बहुत सारे नौजवान साथी यहां बैठे, मेरे बुजुर्गों, भाइयों, नौजवान हटाओ, अगर इस प्रदेश में एक नई सोच का पदार्पण करना, एक नई सोच को आगे ले जाना, तो फिर आपको श्रुति चौधरी को हरियाणा की आवाज बनाकर देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजना ही पड़ेगा। श्रुति चौधरी, मेरे भाई और साथी पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष रामकिशन गुर्जर जी, सम्मानित मंच, बुजुर्गों, मातृशक्ति, नौजवान साथी, आप बहुत देर से बैठे हैं और अभी कई कार्यक्रम बचे। कांग्रेस संदेश यात्रा ये लेकर शैलजा जी, किरण जी, मैं हम सारे साथी क्यों आए, क्या कारण है कि हरियाणा के एक कोने से, सरसा से लेकर फरीदाबाद, फरीदाबाद से लेकर अंबाला, पूरे हरियाणा के अंदर ये कांग्रेस संदेश यात्रा, राहुल गांधी जी, खड़गे साहब कांग्रेस का तिरंगा लेकर हम निकले। क्या कारण है कि राहुल गांधी को कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3500 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ी, सर्दी में, गर्मी में, धूप में, बारिश में, बर्फ में? क्या कारण है कि 6500 किलोमीटर की एक और यात्रा लेकर इंफाल, मणिपुर से महाराष्ट्र तक राहुल गांधी एक बार फिर निकल पड़े? क्या कारण है कि किसान और गरीब का दर्द आपको राहुल गांधी जी से लेकर किरण चौधरी और श्रुति चौधरी के शब्दों में छलकता हुआ दिखता है? मेरे बुजुर्गों, साथियों, भाइयों, इसका कारण बड़ा सीधा एक है कि दिल्ली के सल्तनत पर बैठा हुआ बादशाह, हरियाणा की गद्दी पर बैठा हुआ हुक्मरान, हरियाणा और देश के किसान की पगड़ी पर आक्रमण करता, वो आपकी इज्जत पर, अस्मत पर आक्रमण करता, हरियाणा और देश के नौजवानों का अधिकार छीनता। दिल्ली और हरियाणा की सरकारों ने दलित, गरीब, पिछड़ों के अधिकार छीन लिए, उन पर अत्याचार किए। दिल्ली और हरियाणा की सरकारों ने, जिन्होंने किसान का नाम लेकर सत्ता ली थी, 700 किसानों को हरियाणा में दिल्ली के दरवाजे के ऊपर मौत की घाट उतार दिया, शहीद होने पर मजबूर कर दिया। दिल्ली की सरकार, हरियाणा की सरकार, मोदी की सरकार, खट्टर की सरकार मेरी माताओं की जेब काटती है, इनकी रसोई का बजट छीन लेती है। पूरे प्रदेश में और देश में आज केवल सत्ता परिवर्तन की जरूरत नहीं, सरकारें तो आएंगी, जाएंगी,
की जरूरत है, जहां जनता वाकई में राज सिंहासन पर बैठ जाए। ये सपना लेकर शैलजा जी, किरण जी और मैं आपके बीच में और मेरे बुजुर्गों साथियों, तो लोग आज सत्ता में हैं। आपने श्रुति चौधरी को चुनाव नहीं जिताया, फिर भी सर झुकाकर आपके अपना मारे छामे के पुरानी कहावत। आप मारोगे तो भी तारे, आप चढ़ाओगे तो भी तारे। परंतु मैं आपसे आज पूछता हूं, हरियाणा का एक बेटा, किसान का एक बेटा, आपका एक अजीज, आज मैं आपसे पूछता, श्रुति चौधरी तो संसद में आपकी आवाज बनकर नहीं गई, पर क्या वो नुमाइंदे जो हमने चुनकर भेजे थे, जब 3 काले कानून एक किसान करीब पगड़ी ओढ़ रहे थे, वो नुमाइंदे काम करे? ये सवाल आपको पूछना पड़ेगा। वो व्यक्ति जो ये कहकर सत्ता में आया था कि किसान को लागत पर 50% मुनाफा दूंगा, 10 साल बीत जाने के बाद क्या एक बार 10 साल में उसने किसान मजदूर के फसल के उचित दाम दिए? वो आदमी जो ये कहकर सत्ता में आया था कि किसान का कर्ज माफ कर दूंगा, जब संसद के अंदर मैंने ये सवाल पूछा, प्रधानमंत्री जी किसान का कर्ज माफ कब करोगे, गरीब रविदास या वाल्मीकि का कर्ज माफ करो कब करोगे, तो जवाब आया पैसे नहीं। देश और हरियाणा की सरकार के पास किसान और गरीब का कर्ज माफ करने के लिए पैसे नहीं है, परंतु 14.5 लाख करोड़ रुपए मुट्ठी भर उद्योगपतियों का माफ करने के लिए है। आपका पैसा जो बैंकों के अंदर जमा, उसमें से नरेंद्र मोदी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने 14,50,000 करोड़ रुपया उद्योगपतियों का माफ कर दिया, तो गरीब रविदासिया, वाल्मीकि और किसान का माफ क्यों नहीं हो सकता? इस बात का जवाब मांगने का समय है। हम वोट जब देते, हम सरकारें जब बनाते, हमारी शक्ल देख के नहीं आप देते, हमारा काम देख के, हमारा वादा देख के। वो आदमी जो ये कहकर सत्ता में आए थे कि किसान की जिंदगी को बेहतर बनाएंगे, 75 साल में आज पहली सरकार हरियाणा और देश में ऐसी है जिसने आपकी खेती के ऊपर टैक्स लगा दिया। क्या ये सच नहीं कि आज आपकी खाद पर 5% जीएसटी है? ये आड़ती भाइयों से पूछ लीजिए अगर आपको विश्वास नहीं है। क्या ये सही नहीं कि मेरे ट्रैक्टर पर आज 12% जीएसटी है? क्या ये सही नहीं कि कीटनाशक दवाई पर आज 18% जीएसटी है? क्या ये सही नहीं कि खेती के उपकरणों पर 12% जीएसटी है? खेती पर टैक्स लगाने वाले हिंदुस्तान की ये पहली सरकार है। ये पहली सरकार है, ये पहली सरकार है जो हिंदुस्तान में 3 काले कानून लेकर आई। 3 काले कानून जो मुझको और आपको और हम सबको अपने खेत में उद्योगपतियों का नौकर बना देंगे। अगर कई लाख किसान 1.5 साल तक, 1.25 साल तक दिल्ली के दरवाजे पर आंदोलन नहीं करते, जहां दुष्यंत चौटाला ने लश्कर बिछाए, जहां दुष्यंत चौटाला और मनोहर लाल खट्टर ने दीवारें बनाई, जहां दुष्यंत चौटाला और मनोहर लाल खट्टर ने घोड़े की टापें उनकी छातियों पर चलवाई और 700 किसान शहीद हो गए, अगर वो 700 किसान शहीद ना होते तो आज आप यहां बैठे नहीं होते, वो आपको गुलाम बना देते। इसकी तरह की बात